हेलो गाइस। तो हम अब अपना डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है ये आज की, और ये कल का डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में तुम लोग क्या सीखोगे? सिर्फ सीखोगे। अगर तुम लोग को कॉल्स में इंटरेस्ट है या किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। ना ही मैं ऑथराइज हूँ उन सब चीज़ों के लिए। तो जिन लोगों को लर्निंग बेस्ड चीज़ें चाहिए, जिन लोगों को चाहिए कि रियल टाइम ट्रेडिंग कैसे करते हैं और सीखें कैसे, डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज तुम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। 4 एफएनओ स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। 11 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉफिट बुक हो चुका है, जिनमें या फिर किसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो डिस्कस करेंगे। 9 पोटेंशियल कैश स्टॉक्स के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मिड कैप हो सकती है, स्मॉल कैप हो सकती है, और पेनी स्टॉक हो सकता है। ठीक है। स्टार्टिंग विद ग्रैनुअल्स। ठीक है, तो ग्रैनुअल्स सब कुछ हटा रहा हूँ मैं, और ग्रैनुअल्स में देखते हैं। वॉल्यूम हटाते हैं, क्या हुआ है ग्रैनुअल्स में, क्या दिख रहा है। तो मुझे क्या दिखता है गाइस, यहाँ से मैं एक बनाता हूँ ट्रेंड लाइन टॉप से। ठीक है, टॉप से बनाता हूँ एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से एकदम। एंड मुझे दिखता है कि यहाँ से ये हमेशा फॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी आता है ये फॉल होता है। यहाँ पे ये आया और क्या हुआ, फॉल हो गया। बट मैं इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सेम टाइम पे लोअर ट्रेंड लाइन को टच कर जाएगा ऊपर से आके, बट ये हमारे लिए अच्छा हुआ। जिन लोगों ने पोजीशन बनाई थी इस ब्रेकआउट पे, बहुत ही गलत पोजीशन थी ऑफ कोर्स। जिन लोगों ने पोजीशन बनाई थी इस ब्रेकआउट पे, राइट हेयर, ओके, दिस वाज अ वेरी गुड ब्रेकआउट। ओके, उसके बाद देखो 4% का मोमेंटम मिला भी। एंड अभी भी कुछ ज्यादा बड़ा वो एक वो नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। बिकॉज स्टॉप लॉस अगर तुम लोग इस ब्रेकआउट कैंडल पे लिया था तो मैंने क्या बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन तुम बनाओगे, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसके नीचे रखोगे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस अगर तुम लोगों ने यहाँ पे लिया है तो स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्टॉक को ऐड करने के लिए। तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके अब ब्रेकआउट देता है, या फिर एक ही कैंडल में ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, एक ही कैंडल में ब्रेकआउट दे देता है, या तो कंसोलिडेट करके रिजेक्शन करके ब्रेकआउट देता है, या तो अक्यूमुलेट होकर ब्रेकआउट देता है। तो उससे हमें दो चीजें पता चलती हैं कि भाई यहाँ पे ये एक बार, दो बार और तीसरी बार आया तो रिजेक्ट हुआ, चौथी बार ऐसे निकल गया। दैट मीन्स गुड चांस कि ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, और अपना पैटर्न फॉलो करेगा। और इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरी रेड कैंडल है, अगर ये इस इन एरियाज तक आता है, इसका मतलब ये पूरी रेड कैंडल की जो सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, और बायर्स जो हैं, बुल्स जो हैं, वो चार्ज हो चुके हैं। मूविंग अहेड, हमारा राजा के बारे में बात करते हैं यार। तो हमारा राजा में मुझे क्या दिख रहा है, हमारा राजा में मुझे देखो, मंथली चार्ट पे चलो। मंथली चार्ट्स पे चलोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि बॉटम ये विक से लेके टॉप तक, अगर तुम ये जो टॉप है यहाँ तक एक फिबोनाची बनाओगे तो कितना रिट्रेस हुआ स्टॉक। स्टॉक एकदम 60% रिट्रेस जब तक नहीं हो गया तब तक वो माना नहीं। पूरा 40% गिरा है ऊपर से, और 60% रिट्रेसमेंट हुआ है ओरिजिनल जो फॉर्मेशन बनी थी बॉटम से लेके टॉप तक की। तो स्टॉक कहाँ पे है, 60% पे। आ गया समझ में? अब हम बहुत ही सिंपल एनालिसिस इस पे करेंगे कि एक फॉल आया, फिर एक हाई बना, फिर एक लोअर लो बन गया। ठीक है, क्या हुआ, एक लोअर हाई बना, एक लोअर लो बना, एक फिर से लोअर लो बना, लोअर हाई बना, और फिर से एक लोअर लो बन गया। एंड नाउ अब क्या हो रहा है, एक हायर हाई बना है, एंड इट इज कंसोलिडेटिंग इन दिस रीजन। ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है एंड एक हायर हाई बन चुका है। सो इसके बाद क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि ये जो स्विंग हाई बन रहा है, इसी को एक बिग लो बोल के एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो, है ना, एंड दैट इज बिन डन। तो यही मैं देख रहा हूँ हमारा राजा में कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो चुका है ना। इस पर्टिकुलर एरिया से मल्टीपल टाइम्स देखो ये जो है रिजेक्ट कर रहा है स्टॉक। ठीक है, तो इस नाउ लेट्स से कि ये ए पॉइंट है। ठीक है, एंड लेट्स से कि ये बी पॉइंट है। तो ए से बी तक गिरा स्टॉक, फिर बी से वापस ए पे आया, देन ए से सी गिरता है। दैट इज द क्लासिक डाउन ट्रेंडिंग फॉर्मेशन। एंड उसके बाद एक वी शेप रिकवरी आती है, वो वापस ए पे आ जाता है। फिर एक अगेन एक शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन बनने की कोशिश होती है, या फिर जो भी है। ठीक है, बट ये एक ट्रेड एंट्री नहीं कह सकते हो। हेड एंड शोल्डर का पेन हैंडल, ये ट्रेड एंट्रीज नहीं देते हैं, ये सिर्फ बुलिशनेस देते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा जो जोन था, सप्लाई जोन, वो ब्रेकआउट हुआ है फाइनली। ठीक है, नाउ एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं, बट एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है इन एफएनओ सेगमेंट तो उसको हम अपॉर्चुनिटी की तरह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज फेक आउट देते हैं वो लोग मोस्टली। ठीक है ना, यहाँ पे अगर तुम लोग ब्रेकआउट लेते हो तो रिस्क कितना है, 3% का रिस्क है। ठीक है, 3% का रिस्क है करंट मार्केट प्राइस से। एंड इस पर्टिकुलर जो फॉर्मेशन ऊपर से नीचे तक की पूरी हुई है, उसका एक फिबोनाची बनाना पड़ेगा हम लोगों को, एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 0.3 के जस्ट पास में है ये। ओके, नाउ अब टारगेट क्या होंगे तुम्हारे, टारगेट नंबर 1 ये होगा ऑफ कोर्स। लेट्स मेक द टारगेट्स। टारगेट नंबर 1 होगा 705, एंड टारगेट नंबर 2 777 होगा। बट मुझे क्या दिख रहा है कि अगर ये
यहाँ तक आता है, ठीक है, तो ये 0.6 फिबोनाची एक्सटेंशन का पे आ सकता है। समथिंग लाइक दिस ऑल्सो कैन हैपन, इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो व्हाट क्या प्रेफ़र करूँगा मैं कि 700 का राउंड ऑफ जो लेवल है, राउंड लेवल जो है, वहाँ पे अपना प्रॉफ़िट बुक करना पसंद करूँगा मैं, अगर मैं ट्रेड लेता। तो इस तरीके से मैंने सोचा। शोभा कल डिस्कस करा था, आज 6% 8% मूव करा एंड मैं ट्रेड नहीं ले पाया बिकॉज़ मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स में हूँ। सो अच्छी ट्रेड थी काफ़ी, मल्टीपल हिंड्रेंसेस से पॉप आउट हुआ था ये, 3% का रिस्क था एंड 8% मिला, 6% पे क्लोज करा, 1:2 डन, मूवर ट्रेड थी। नाउ टॉकिंग अबाउट पीईएल, पीईएल में पिछले कब से, शायद मैं यहाँ से 4 जनवरी से पीईएल के बारे में बोल रहा हूँ एंड पीईएल ने फाइनली पॉप आउट कैंडल दे दी है। रिस्क क्या होगा, पिछली 3 कैंडल्स का रिस्क होगा 3% एंड 9% का टारगेट होगा। बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग इट। हाँ, मैं एक जल्दी से एक वो कर सकता हूँ कि फटाफट एक बता देता हूँ कि क्या रीज़न है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि एक रिजेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये फॉल हुआ स्टॉक, स्टॉक फॉल होता है, यहाँ पे एक लो बनाता है, फिर ऊपर एक मूव करता है, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस लेता था, वो ब्रेकआउट के बाद एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया। एक पैटर्न में कंसोलिडेट करा, एक जोन में कंसोलिडेट करा, वो जोन ये है, वो ज़ोन ये था एंड उसके बाद वो कंसोलिडेशन जो है वो एक दूसरे पैटर्न में कन्वर्ट हो गया, जो कि सिमेट्रिकल पैटर्न है, उसका एक पॉप आउट हुआ है, ठीक है। तो पॉप आउट्स कैन बी ट्रेडेड। अगर ये बहुत बड़ा सा एक ब्रेकआउट देता तो वो हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो फेक आउट में कन्वर्ट हो सकता है। अब पॉप आउट का क्या फायदा है कि अगर छोटा लॉस हुआ, बहुत छोटा लॉस होगा, कितना होगा, मुझे 1000 रुपए का लॉस हो सकता है, बट मुझे प्रॉफिट 8-9 हज़ार का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो बहुत ही वो एक एज दे देगा इस पर्टिकुलर सिस्टम को। तो 2900 का टारगेट है अपना पीएल का, ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है। आलोक इंडस्ट्री एज वी डिस्कस्ड गाइस। अब हम लोग क्या बात करेंगे, रुक जाओ, पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉल कैप्स वगैरह की, उसके बाद फिर हम लोग मूवर्स पे आएंगे। तो पहले बात करते हैं जेके पेपर्स की। तो जेके पेपर्स, गो टू द मंथली टाइम फ्रेम, सब कुछ हटाओ, मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ये विक से लेके यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट, एक एक्सटेंशन बनाओगे तो तुम देखोगे एग्जैक्टली 276, दैट इज 1.6 एक्सटेंशन लेवल, वहां से रेजिस्टेंस खाया जेके पेपर मंथली चार्ट्स पे एंड फॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली एक लाइन तो दिखेगी ये, बट इज इट इनफ? क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकअवे गैप के साथ एक अच्छा मोमेंटम आके क्लोज हुआ है, तो वो काफी अच्छी बात है, वो सब चीजें, ठीक है। बट क्या ये इनफ है, क्या ये पैरेलल चैनल इनफ है? बट अगर मैं आप लोगों को एक और हिडन ट्रेंड लाइन दिखाऊं इसमें, विच यू शुड, मतलब ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि हिडन पैटर्न्स होते हैं एंड हिडन पैटर्न्स किस तरीके से वर्क करते हैं, बिकॉज राइट हियर ये हिडन पैटर्न परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखो, अगर तुम लोगों को प्राइस एक्शन आ गया और हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करने आ गए, तो 99% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स लोगे एकदम, ठीक है। अभी मैं और ट्रेड्स बताऊंगा जिसमें हिडन पैटर्न्स बन ही नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स चांसेस ऑफ विनिंग दैट ट्रेड बहुत ज्यादा है, समझे। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये स्पेस बचा हुआ है अभी। तो मैंने क्या करा, मैंने एक और हिडन ट्रेंड लाइन बनाई, ये इस तरीके से, और ये परफेक्ट है एकदम। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा थिक करूंगा, 3px करूंगा और मैं इसको येलो कर दूंगा। तो अब ध्यान से देखना, ये एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट लेता था ये, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और जब ब्रेक डाउन इसका दिया तो रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने अभी ब्रेकआउट दिया है इसका। बट अभी ये वाली जो हिडन ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर है ये। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये वापस इस लेवल पे आए, मतलब रिट्रेस करे, क्योंकि बहुत बड़ा एक मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। तो मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए इसका, तब हम बाय करेंगे। एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी वहां क्रिएट हो सकती है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं, ये भी नहीं चलता है, तो क्या कर सकते हो कि एक्स क्वांटिटी इस जगह पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जब ये इसका ब्रेकआउट दे, इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, तो एक्स क्वांटिटी वहां ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से 2x क्वांटिटी पे हम लोग बैठ के अपना टारगेट नंबर 1 250 का एंड टारगेट नंबर 2 जो है 275 का अचीव कर सकते हैं। और एक हायर हाई डेफिनेटली हम लेंगे, क्योंकि देखो मंथली चार्ट में जब हायर हाई बन चुका है, तो ठीक है, तो डेली चार्ट तो फिर छोटा छोटा टाइम फ्रेम है, तो उस पर तो बनना बहुत ईजी है। मूविंग अहेड, एस्ट्रा माइक्रो। तो एस्ट्रा माइक्रो लास्ट टाइम जब मैंने एनालाइज करा था, तो वो एनालाइज करा था इस एरिया पे, यहाँ पे, एंड उसके बाद एक मोमेंटम आया 60% का। अब मैं फिर से एनालाइज कर रहा हूँ एस्ट्रा माइक्रो, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छे सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे ये है, गैप डाउन हुआ था, गैप फिल हुआ, ठीक है, कंसोलिडेट हुआ गैप पे, और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। हाँ, अब एक ही चीज इसमें गलत है, जो गलत क्या मतलब, जो कि अच्छी नहीं है, वो है कि ट्रेंड लाइंस में जो नोड है वो सिर्फ दो है।
अगर 3 होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा मज़ा आता ट्रेड करने में, बट कंसोलिडेशन है उसके पहले, वो अच्छी चीज़ है। गैप डाउन हुआ था, वो भी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि गैप डाउन होने के बाद वहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है ना, एक चीज़, 2 चीज़ों से काम नहीं चलता, पूरा जो सिस्टम क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे, और ये सिस्टम क्रिएट कहाँ हुआ? एग्ज़ैक्टली वही जगह पे हुआ जहाँ होना चाहिए था इसको क्रिएट, ठीक है? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें बोल रहे हैं भाई ले लो ट्रेड को अभी के अभी, ठीक है? इसीलिए ये लॉजिक जो है काफ़ी सेटल हो रहा है यहाँ पे। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड को ले लो कल या ये और वो, और फिर मेरे को बाद में बताना कि 8% एसएल हिट हो गया, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि डेफिनिटली इसको एनालाइज़ करो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ आई एम नॉट अ सेबी ऑथराइज्ड पर्सन। मैं एक कोई कॉल प्रोवाइडर हूँ नहीं, ठीक है? और मैं ना उस पे बिलीव करता हूँ। जो भी है तो उसको अनफॉलो कर दो, ठीक है? इंस्टेंटली, और जो लोग लर्निंग प्रोवाइड करते हैं उनको फॉलो करो जाके तुरंत ही। तो जितना ज़्यादा इस पर्टिकुलर जगह पे फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है? जितने ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती है यहाँ पे, वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? मूविंग अहेड, एस्टर डीएम। तो एस्टर डीएम मंथली चार्ट पे चलते हैं पहले गाइस। तो मंथली चार्ट पे मुझे दिखता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। क्या बना ये? फॉल हुआ वही जो हमारा राजा में अभी दिखा हमें छोटे टाइम फ्रेम पे, और ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होते ही स्टॉक ने क्या किया? वापस रिटर्न करता है, ठीक है? क्योंकि ऑफ कोर्स ये मंथली टाइम का ब्रेकआउट है। तो भाई अगर तुम कोई अगर एस्टर डीएम में यहाँ बैठोगे, कोई अगर एस्टर डीएम में यहाँ बैठेगा, तो अपना एसएल जो है यहाँ रखेगा ना, ये यहाँ रखेगा, बिकॉज मंथली चार्ट्स में ब्रेकआउट लिया, और मंथली चार्ट्स ब्रेकआउट मतलब सालों, दसियों साल, 5 साल तक जो है ना बैठे रहोगे ट्रेड में, इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन हुआ है। बट अगर हम लोग को यहाँ से एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, तो ये ब्रेकआउट करने के बाद, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट करने के बाद, डेली चार्ट पे हम ट्रेड लेंगे ना, एंट्री जल्दी करने के लिए, बेटर एंट्री करने के लिए, ठीक है? तो बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है स्टॉक में। एंड इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी क्रिएट करा है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हो, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो, और रीगेन ऑफ लेवल ऑफ 187। तो 187 का लेवल जब भी रीगेन होता है, देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करा लेवल, और देखो कहाँ तक चला गया। फिर देखो इसने यहाँ तक एक बार भी रीगेन नहीं करा था, ये पहली बार था जब इसने रीगेन करा 2 नवंबर को आके, और ये देखो कहाँ तक गया, 213 तक गया। अगेन इसने रीगेन तो करा यहाँ पे, बट ये ट्रेंड लाइन के नीचे रह गया, काउंटर ट्रेंड लाइन के। इस बार इसने रीगेन भी कर लिया, काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आ गया, और अब ये डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन भी क्रिएट कर रहा है। तो एक बार ये इसके ऊपर निकलता है तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट हम एंटिसिपेट करेंगे, फिर हम लोग इसको टारगेट को भी ले सकते हैं 208 को, और 235 को भी ले सकते हैं। मूविंग अहेड, एस चांद जैसा कि कल मैंने एक्सप्लेन करा था, वीडियो नहीं देखा हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे जाओ अभी के अभी, कल का वीडियो देखो, एस चांद वाला स्टॉक ढूंढो कहाँ पे है, और उसको देखो, उस वीडियो को कि किस तरीके से कल होगा या परसों होगा, दोनों वीडियोस में से होगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है, ट्रेड एक्टिवेट हो गई है, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको भी दे देता हूँ, ठीक है? मूविंग अहेड गाइस, टीआईएल। सो टीआईएल यार बहुत ही अच्छी ट्रेड मुझे लग रही है। मैं सब कुछ हटाता हूँ और तुम लोगों को दिखाता हूँ क्यों। सो यहाँ से सबसे पहला फॉर्मेशन एक ये बनाते हैं, इसको 1 पीक्स करते हैं, और मेरा फेवरेट कलर है कैंडल की ग्रीन का, तो मैं वो रख लेता हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ पे अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? क्या बन रहा है? डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया, ठीक है? तो डिसेंडिंग ट्रायंगल के डिमांड पे हमने, जैसे ही डिमांड से स्टॉक उठता है, एक अच्छी कैंडल बनाता है, हमने स्टॉक को लिया है, ठीक है? क्योंकि डिमांड से उठ गया है स्टॉक। तो हमारा एंटिसिपेशन क्या है भाई? एंटिसिपेशन है कि वो ये जो लाइन है, इस पे रेजिस्टेंस लेगा, हमें पता है ले भी सकता है, लेकिन अगर नहीं लिया तो अच्छी बात है, ले लिया तो हमें पता है कि लेगा, ठीक है? यहाँ पे आता है, वापस आता है इस एरिया पे, और ब्रेकआउट देता है। तो हम ये टारगेट नंबर 1 रखेंगे अपना 200 का, और टारगेट नंबर 2 रखेंगे 237 का। अब इसमें मुझे और क्या दिख रहा है? तो और मुझे इसमें दिखती हैं चीज़ें, कि जैसे कि आप ये बना सकते हो उसमें, कि ये इसका एक फॉर्मेशन हुआ करता था पीछे के लेवल से, ठीक है? तो जब भी ये इस डिमांड ज़ोन पे आता है स्टॉक, देखो जब भी ये इस डिमांड ज़ोन पे आता है, ये अपर बैंड को टच करने की कोशिश करता है, इस अपर बैंड को, ठीक है? फिर ये अपर बैंड को टच करता है, डिमांड लेता है। अपर बैंड को टच करने की कोशिश करता है, कर नहीं पाया, बट डिमांड ली काइंड ऑफ, फिर टच करा इस बार, और फिर से डिमांड ले गया। बट अब क्या हो रहा है? अब स्टॉक ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाना चालू कर दिया, मतलब एक नीचे के लिए स्क्वीज़ चालू कर दिया, और पिछली कैंडल्स सारी देखो, तो अभी आज की जो कैंडल है वो अमेजिंग है काफ़ी, और वॉल्यूम भी बहुत ही हाइक्ड है। ठीक है? तो देखो जब भी एक बड़ी कैंडल आती है, यहाँ पे वॉल्यूम अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है? और पीछे के साइड देखोगे तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है प्राइस का, और ये ऊपर से फॉल करा है देखो, है ना? फॉल करने के बाद यहाँ अक्यूमुलेट हुआ है, वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस जो है, लोग जो है इसको खरीद रहे हैं यहाँ से, एंड चांसेस है कि ये ब्रेकआउट देगा ऊपर के लिए। अब हमारा रिस्क क्या है इस ट्रेड में? हमारा रिस्क है 12% का, और टारगेट क्या है? 23% का टारगेट बना है।
44% का टारगेट 2 है और 80% का टारगेट नंबर 3 है। तो टीआईएल में देखते हैं कितना अचीव कर सकते हैं इसमें। अर्निंग के पहले इसको एग्जिट करेंगे या फिर अर्निंग के दिन भी एग्जिट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, जीसी वेंचर्स जो है, वैसे तो ये यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी इनिशिएट हुई थी। बॉटम साइड 1 2 3 4 नोड्स, ऊपर साइड 1 2 3 4 5 नोड्स। ठीक है, तो काफी अच्छी ट्रेड, एक बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में थी, एक ट्रायंगुलर कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, बुलिश साइड पे ब्रेकआउट हो गया। इसके नीचे एसएल था, कंसोलिडेट हुआ, मोर देन लाइक 6 7 डेज कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, और उसके बाद फिर से एक और ब्रेकआउट मिल गया। तो मतलब अब क्या हो सकता है, अब मोमेंटम मोमेंटम में ट्रेड मिल सकती है यहाँ पे एकदम। तो ये मोमेंटम ट्रेड है अब यहाँ से। ठीक है, तो एसएल अपना 6%, 6.8% का होगा एसएल, और 11% का अपना टारगेट होगा। हायर हाई पे थोड़ा और जाए तो 6% का रिस्क और 12% का टारगेट, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड यहाँ से बन सकती है। मूविंग अहेड, द इन्वेस्ट। द इन्वेस्ट जो है स्टॉक अपना, ठीक है, उसको पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये हमें समझ में आ गया। बट देखो, जैसे जैसे आपका स्टॉक नीचे आके अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं है इस एरिया में जब ये फॉल हो रहा था, और जैसे ये अक्यूमुलेट होने की साथ साथ ऊपर चलने की ये ट्राई कर रहा है अब, तो वॉल्यूम देखो क्या इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में। तो मतलब मंथली चार्ट हमें बता रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम फिशिंग, एक टाइप का एक बनाया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाए इस तरीके से नीचे की साइड पे, तो तुम्हें दिखेगा ये मंथली ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट हो गई है। तो यार मंथली सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, ठीक है, इससे बेटर क्या हो सकता है, मंथली सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे स्टॉक जो है उठ के चल दिया है ऊपर की तरफ। और ऊपर के साइड से देखोगे तो अगर ऊपर इतना ऊपर से ना बनाओ, मैंने तो बहुत ऊपर से बनाई है ये ट्रेंड लाइन, उतने ऊपर से ना बनाओ, तो 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड, ठीक है, 4 नोड्स जो है वो ब्रेकआउट हो गए हैं। एक हिडन ट्रेंड लाइन जो है, जो होती है, ठीक है, ये किस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके का पैटर्न, ये ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, हिट कर रहा है बार बार। तो ये इस तरीके की जो ट्रेंड लाइन है उसका उसके साथ यहाँ होना क्या चाहिए था, नीचे आना चाहिए था ना, नीचे आया नहीं आया, इसका मतलब है कि कुछ हो गया है जो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऊपर ब्रेकआउट दे दिया इसने, ये तो अपोजिट कर दिया इसने, इसका मतलब कुछ अब होने वाला है जो कि नहीं हुआ था आज तक, है ना। सेम वे में जो यहाँ से लेके यहाँ तक की देखोगे तुम, तो देखो कभी भी 153 डेज में कभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है 153 डेज में, बट अब मिल गई है आज। तो बहुत सारी चीजें जो हमें बता रही हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट एक मिल चुका है। एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल गया था, बट मैं कंफर्मेशन और हिडन ट्रेंड लाइन के पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए बैठा था। करंट मार्केट प्राइस जो कि 8%, करंट मार्केट प्राइस से 8% का एसएल लगा के 20% और इन लेवल्स तक अगर देखो तो 1:1 एंड 14 15% 20% का टारगेट जो है अचीव किया जा सकता है इन द इन्वेस्ट जो स्टॉक है आपका। ठीक है, कोवई अपना लास्ट स्टॉक है आज के लिए गाइस डिस्कस करने के लिए। उसके बाद हम प्रॉफिट बुकर्स की बात करेंगे, बंद करेंगे फिर वीडियो अपना। एंड यहाँ पे तुम लोग देखोगे आईपीओ ये था, ये आईपीओ वाला दिन था जब ये लिस्ट हुआ स्टॉक। उसके बाद ये ऊपर आता है, एक हाई बनाता है, हाई छोड़ो, हाई की क्लोजिंग बनाता है ये, फिर कंसोलिडेट करता है कितने दिन, यहाँ से देखते हैं कितना दिन का कंसोलिडेशन है ये, 150 60 डेज का कंसोलिडेशन, मतलब स्टॉक बहुत अच्छा कंसोलिडेट करा है। और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम ऑल्सो। मैं वॉल्यूम का फैन नहीं हूँ वैसे तो, बट बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है, प्रीवियस बहुत सारे दिनों से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, और हर ग्रीन कैंडल पे देखो कितना स्पाइक है। तो प्राइस देखो अक्यूमुलेट कैसे हुआ, फिर ब्रेकआउट पे देखो वॉल्यूम बढ़ा, और अब ऊपर जाएगा तो वो और वॉल्यूम बढ़ता हुआ चला जाएगा, एंड प्रॉफिट लोग बुक करेंगे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे अच्छा खासा। तो अर्निंग से पहले इसको भी ऑफ कोर्स बुक करना है, या फिर अर्निंग्स तक बुक करना है, जो भी है तुम लोग का प्लान। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आईपीओ हाई क्लोजिंग, हाईएस्ट क्लोजिंग जो है वो उसके ऊपर क्लोज करा है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आल्सो। मूविंग अहेड गाइस, केसीबी अपना लास्ट स्टॉक है आज के लिए। एक बड़ा मूवमेंट आने के बाद कंसोलिडेट करता है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक क्लोज करता है, फिर फॉल हो जाता है, फिर क्लोज करता है, 3 बियरिश कैंडल्स बनाता है, फिर एक सेल ऑफ हैमर कैंडल बनाता है, और उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल बना के ब्रेकआउट दे देता है ऊपर के लिए। तो स्टॉक को बेसिकली नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, बट उसने वहीं से ब्रेकआउट दे दिया। देयर इज गुड चांस, बहुत अच्छा चांस है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, अब यार बात कर लेते हैं हम लोग, और टारगेट्स वगैरह की बात करते हैं तो एसएल जो है 1235 का होगा, और टारगेट्स वगैरह 1380, या फिर अपने हिसाब से टारगेट्स रख सकते हो। कोई इशू हो डेफिनेटली मुझसे पूछ लेना। कुछ प्रॉफिट बुकर्स की बात करते हैं तो आलोक इंडस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करा था, ठीक है, इस जगह हम लोगों ने डिस्कस करा था, और ये 20% मूवमेंट दे चुका है। टाटा मोटर्स डबल बॉटम ऑफ कोर्स याद होगा आपको, यहाँ पे डिस्कस करा था, 5% मोमेंटम दे चुका है। वेदांता की बात करते हैं तो एसएल हिट हुआ है वेदांता में, ठीक है, वेदांता में एक एसएल हिट हुआ है। ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यार यहाँ पे एनालिसिस करा था, टारगेट नंबर 1 ये था, अचीव हो गया 3% का। टारगेट नंबर 2 9% का अचीव हो गया। टारगेट नंबर 3 12 13% का अचीव होने वाला है। गेल में यार टारगेट नंबर 1 अचीव हो चुका है।
ठीक है, ये अपनी एंट्री थी और ये अपना टारगेट नंबर 1 था, ये टारगेट नंबर 1 का सप्लाई ज़ोन था, वो अचीव हो चुका है। टारगेट नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा है, 70% प्रॉफिट बुक्ड हो चुका है, 30% प्रॉफिट बचा है अभी भी। अ, इलेक्ट्रोकास्ट बचा है जो है हमारा स्टॉक, उसमें मैं स्ट्रेट में था नहीं, बट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डन। एसबीआई की बात कर लेते हैं, तो एसबीआई जो है इस पर्टिकुलर जगह पे 24 दिसंबर का वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे भी, और ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हो। वहाँ पे दोनों में मैंने बताया था कि किस तरीके से ब्यूटीफुल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो रही है। ये हरामी पैटर्न का रिवर्सल कहते हैं इसे डिमांड जोन पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है ये। ठीक है, इस करंट उन मार्केट प्राइस से 3% का एसएल लगा के 3% का यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, एंड देन उसके बाद टारगेट नंबर 2 जो था अपना 10% पे था, टारगेट नंबर 3 अपना फिबोनाची एक्सटेंशन 12% पे था। सारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं। स्किपर की बात कर लेते तो 1:1 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज ही कंप्लीट हो गया, एंड स्टॉक में अभी भी काफ़ी हीट बची हुई है। हैरिसन मलयालम यहाँ पे एनालिसिस हुआ था 11 जनवरी को, एंड उस पर्टिकुलर एनालिसिस से द स्टॉक मूव 20%, एंड रिस्क देखा जाए तो रिस्क था उस ट्रेड में 7% का, तो अभी भी हम लोग को 1:1 से ज़्यादा मिल रहा है। अब एक रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग करी है इसने, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। फिलहाल टारगेट नंबर 1 और 2 दोनों अचीव हो चुके हैं, 1:1, 1:2। और बाटा इंडिया की बात करें तो टारगेट नंबर 1 अचीव हो चुका है इसमें 7% का, टारगेट नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा है 17%। फिलहाल बाय लेवल्स कोई भी नहीं है ये। ठीक है, इट कैन अगेन फॉल बैक टू सम गुड फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, वहां पे फॉल कर सकता है और फिर जो है ऊपर के लिए एक लेवल क्रिएट कर सकता है। एनएक्सटी डिजिटल आज का लास्ट स्टॉक है। ठीक है, ये मैंने कल दिया था, यहीं पे एनालिसिस करा था, आज 20% का मूवमेंट इसने दे दिया। ठीक है, मे बी कोई लकी बंदा होगा जो उसमें ऐड हो गया होगा और वो उसने 20% अचीव कर लिया, या गुड 10, 11, 13% अचीव कर लिया, बट कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से इसमें नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना जो पॉइंट था, अपने जो एनालिसिस था, वो ऑन पॉइंट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस, एंड द हार्ड वर्क जो मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, आई होप यू आर लाइकिंग इट, यू आर शेयरिंग द वीडियोस इन द ग्रुप्स, यू आर शेयरिंग द वीडियोस। आप लोग ये सारी वीडियोस उन लोगों को दिखा रहे हो जिन लोगों को एक्चुअली लर्निंग की नीड है, एंड जितने भी कॉल चैनल्स फॉलो करते हो जो भी अनऑथराइज सेबी अप्रूव्ड लोग नहीं हैं, उनको उनकी जो कॉल्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैं उनको नहीं देख रहे हो अब। जो लोग देख रहे थे वो लोग बंद कर चुके हो। आई होप बाय लर्निंग, खुद से सीख के, मैं जो बता रहा हूँ उससे सीख के अपना खुद का एनालिसिस करना, आपकी अपनी खुद की एक सिस्टम क्रिएट करना और ट्रेड करना, उसमें जो मजा है वो एक कॉल में नहीं है, बिलीव मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू द पॉइंट इज शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, ये आपका काम है। अगर आपको वर्थ इट लगे वीडियो, डेफिनेटली करना, एंड कमेंट्स में या टेलीग्राम पे मुझे बताना कोई भी इशू हो अगर।